हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के 13वां चैप्टर न्यूक्लियस यानी नाभिक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जैसे जैसे नाभिक द्रव्यमान की संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 2009 का एनुअल में पूछा हुआ है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए द्रव्यमान, बी आयतन, सी घनत्व और डी बंधन ऊर्जा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी घनत्व। दूसरा क्वेश्चन है किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या ए है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए यानी कि द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी दिया हुआ है Z यानी कि परमाणु क्रमांक, सी है ए प्लस जेड और डी है ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड से निकाली जाएगी। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। और ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2018 के एनुअल में पूछा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट करके आपका वीडियो बना करके डालते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम लोग देखते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कुल संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां आवेश, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग तीनों होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। पांचवा क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छठा में, हीलियम परमाणु का सही रचना है। अब देखिए हीलियम परमाणु जो है इसका मास 4 होता है और परमाणु क्रमांक जो है 2 होता है। इसका मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सातवां क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य ही पाया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आठवां क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय किसे जाता है। चैडविक को न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा सही 8 का। अगला क्वेश्चन देखिए 9 में पूछा हुआ है, नाइट्रोजन के नाभिक में होगा। नाइट्रोजन का देखिए जेड नंबर दिया हुआ है 7 और ए नंबर दिया हुआ है 14। तो परमाणु के नाभिक में पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन के नाभिक में 7 गो प्रोटॉन रहेगा और 7 गो न्यूट्रॉन रहेगा, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर होगा आपको जाकर के सी, अल्फा कण। 11 में पूछा गया है किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य ही होगा। तो देखिए 2 समस्थानिक के नाभिक में प्रोटॉन का संख्या समान रहेगा, यानी ऑप्शन जो है आपको बी मिलेगा सही। अगला क्वेश्चन 12 में क्या है, यूरेनियम का द्रव्यमान 235 दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 92 दिया हुआ है। यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए निकालेंगे तो आ जाएगा 92 143, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। इसमें जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का संख्या 92, न्यूट्रॉन 143 और इलेक्ट्रॉन भी 92 होगा। यानी कि देखिए ये ऑप्शन जो है आपको जो बी बताया गया है वो गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यूरेनियम के द्रव्यमान दिया हुआ है 235, परमाणु क्रमांक 92, तो प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक यानी कि 92 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 92 होगा और न्यूट्रॉन का संख्या जो है ए माइनस जेड करेंगे तो 143 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए मिलेगा सही दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 14 में, एक प्रोटीन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो दोनों पर जो विद्युत बल लगेगा उसका परिमाण बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सही संबंध क्या है, E=mc²। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, E=mc²। 16 में है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है अल्फा कण, इस पर +2 चार्ज होता है, बीटा कण -1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, तो फोटोन जो है वो आवेश रहित कण में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 17 में है रेडियो एक्टिविटी की घटना किससे जुड़ी है, तो न्यूक्लियस के विघटन से, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही, न्यूक्लियस के क्षय से। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है एक अल्फा कण बना होता है, तो एक अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु को बोलेंगे, तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका जो है बी हो जाएगा सही, 18 का। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अल्फा किरणें क्या है, तो अल्फा किरणें धनावेशित कण होती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 21 में है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है, तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का है, प्रकाश किरणें भी विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का है, गामा किरणें भी विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का है, तो बीटा किरणें इसका विद्युत चुम्बकीय प्रवृत्ति का नहीं है, ऑप्शन जो है इसमें डी हो जाएगा सही। 22 में जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु से बीटा कण उत्सर्जित होता है तब इसका परमाणु भार नहीं बदलता है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा किरणें तेजी से चलने वाले है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 24 में है बीटा किरणें विक्षेपित होती है, ये 2017 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीटा किरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। गामा किरण क्या होता है, तो गामा किरण में ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही आवेश होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 में क्या पूछा हुआ है, गामा किरणों का वेधन क्षमता जो है वो अधिक होने का क्या कारण है, तो इसमें जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका वेधन क्षमता उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन जो है 26 का ये हो जाएगा सही। 27 में पूछा गया है अलग स्रोतों से निकलती एक्स किरण और गामा किरण के शून्य में चाल एक्स और जी है, तो एक्स बराबर जी हो जाएगा, यानी कि एक्स किरण का चाल और गामा किरण का चाल निर्वात में बराबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 28 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग गुण का है, तो देखिए अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण का नहीं है, बीटा किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण का नहीं है, गामा किरण आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 29 में है निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है, तो गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है, तो आपको जो ऑप्शन है वो डी सही मिलेगा। उसके बाद 30 में जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उसे अर्धायु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा दोस्तों सही। 31 में पूछा हुआ है कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, देखिए अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो द्रव्यमान संख्या 2 से घटेगा और परमाणु संख्या 4 से घटेगा और परमाणु संख्या 2 से घटेगा, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या घटेगा और परमाणु संख्या भी घटेगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 32 में पूछा हुआ है कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है, 15 वर्षों बाद क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश कितना होगा, 7/8 होगा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या कहलाती है, नाभिक के मिलने और नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को नाभिक के संलयन बोलेंगे, नहीं ऑप्शन ये हो जाएगा। 34 में है जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिकों में विभक्त होता है उसे कहा जाता है विखंडन अभिक्रिया, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 35 में है सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य के ऊर्जा का कारण जो है नाभिक की संलयन अभिक्रिया है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सूर्य का ऊर्जा क्या कारण क्या है, नाभिक के संलयन, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 36 में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी कौन है, ऑप्शन ए है हीलियम, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है फेरस, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लोहा। 37 में है एक तत्व दिया हुआ है एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 84 है और परमाणु द्रव्यमान भार जो है 202 है, का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु भार कितना होगा, देखिए अल्फा कण अगर निकालेगा तो इसका परमाणु संख्या 2 से कम होगा, यानी हो जाएगा कितना 82, और उसके बाद जब एक बीटा कण उत्सर्जित करेगा तो बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद इससे एक प्रोटॉन निकलेगा तो प्लस की संख्या बढ़ जाएगी तो 83 हो जाएगा, यानी कि सही आंसर आपको ऑप्शन सी मिलेगा। नेक्स्ट है नाभिक त्रिज्या आर
और द्रव्यमान संख्या ए में क्या संबंध है? तो द्रव्यमान नाभिक त्रिज्या r बराबर r0 a पर पावर 1/3 यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 39 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ कि परमाणु के नाभिक में सामान्यतः कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं नाभिक में, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 40 में पूछा हुआ है किसी तत्व के उन परमाणुओं को क्या कहते हैं जो द्रव्यमान में तो भिन्न हो किंतु समान प्रकार से रासायनिक गुण रखते हों। तो देखिए द्रव्यमान अलग अलग रहेगा और समान प्रकार के रासायनिक गुण रखेंगे तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। ऑप्शन जो है 40 का ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 में क्या पूछा है। 41 में पूछ रहा है कि किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन का संख्या रहता है वो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 42 में है किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या व्यक्त करता है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए 43 में है ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 2 है के नाभिक में न्यूक्लियनों के प्रकार एवं संख्या होगी। तो सही आंसर इसका देखिए होगा ऑप्शन बी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। चलिए 44 में पूछा गया है बेरियम जिसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 4 और परमाणु भार दिया हुआ है 9 के परमाणु में होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन तथा 5 प्रोटॉन। ऑप्शन बी है 9 प्रोटॉन एवं 4 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी है 4 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी देखिए 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 न्यूट्रॉन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में पूछा हुआ है यूरेनियम 92 और 238 के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण नहीं है? तो 146 न्यूट्रॉन 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नाभिक में 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 46 में है यूरेनियम 92 238 और यूरेनियम 92 235 के परमाणुओं में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखिए यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन अधिक है, यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन अधिक है, यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 3 न्यूट्रॉन अधिक हो गया इसीलिए उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 47 में है हीलियम परमाणु में निम्न में से कौन नहीं है? तो हीलियम परमाणु में देखिए 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 न्यूक्लियॉन नहीं रहेंगे। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 48 में है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमशः x तथा द्रव्यमान संख्या 22 हो तो न्यूक्लियॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है। तो देखिए न्यूक्लियॉन की संख्या 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का संख्या x - 22 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 में क्या है एक तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं तो ये कहलाएंगे। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है समस्थानिक, ए सम न्यूट्रॉनिक, बी समस्थानिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी समस्थानिक। 50 में है वे नाभिक जिनके लिए ए और जेड भिन्न है परंतु ए - जेड समान हो कहलाते हैं। अब देखिए वैसे नाभिक जिनके लिए ए यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और जेड जो है परमाणु क्रमांक दोनों अलग है लेकिन ए - जेड यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान है तो इसको सम न्यूट्रॉनिक बोला जाएगा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 51 में नाभिकीय बल है स्थैतिक विद्युत बल यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। न्यूक्लियर बल की प्रकृति क्या होगी? विद्युतीय यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 53 में पूछता है कि 2 नाभिकों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है तो इसका त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:2 यानी कि ऑप्शन बी। 54 में है किसी नाभिक का द्रव्यमान 232 तथा परमाणु क्रमांक 92 है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो परमाणु क्रमांक 92 है तो प्रोटॉन का संख्या तो 92 हो जाएगा और 92 - 232 करेंगे तो 100
42 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। ठीक है, 90 और 142। अगला क्वेश्चन देखिए 55 में, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है कहलाता है, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित कहलाता है अल्फा कण। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 56 में, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रोटॉन, गामा किरणें या हीलियम नाभिक। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते हैं। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 57 में है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 58 में पूछा हुआ बीटा कण होता है, बीटा कण जो है नाभिक, बीटा कण होता है। ऑप्शन ए है परमाणु की कण में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, बी है ऋणावेशित प्रोटॉन, सी नाभिक से बना इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन का एंटी कण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिक से बना इलेक्ट्रॉन। 59 में प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। ऑप्शन सी गामा किरणों की। 60 में है, एक विद्युतीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युतीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन सी देखिए अल्फा कणों को। नेक्स्ट है 61 में, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा दिया हुआ है और उसका अर्धायु तथा मध्य आयु क्रमशः है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, log E2 बटा लैम्डा और 1 बटा लैम्डा। ठीक है, अर्ध आयु जो है ये हो जाएगा log E2 बटा लैम्डा और मध्य आयु हो जाएगा 1 बटा लैम्डा। 62 में पूछा गया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है, तो विघटित अंश कितना होगा 1 माइनस 1 बटा ई। 63 में है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन दर 6 घंटे में 800 विघटन प्रति मिनट से गिरकर 100 विघटन प्रति मिनट रह जाता है, तो नाभिक का अर्ध आयु कितना रहेगा 2 घंटा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 64 में है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान 24 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, तो इसकी अर्धायु कितनी होगी 12 घंटे। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्यूरी किसका मात्रक है, तो रेडियो एक्टिव सक्रियता का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में क्या पूछा है, रेडियो एक्टिविता का मात्रक रदरफोर्ड है और इसका मान कितना होता है, तो 1.0 गुना 10⁻6 विघटन प्रति सेकेंड, यानी ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही दोस्तों। 67 में है, निम्न में से किसको विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए है गामा अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी अल्फा तथा बीटा किरण दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 में पूछा हुआ है, ये जो अभिक्रिया एक दिया हुआ है, बेरियम और हीलियम दोनों रिएक्शन करके कार्बन बनाता है और एक्स, तो इसमें एक्स किसको प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। 69 में है, E=mc² समीकरण कहलाता है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 70 में, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 13 चैप्टर न्यूक्लियस के ऑब्जेक्टिव को देखा। इसके पहले हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि चैप्टर 14 और चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम का वीडियो डाला था। अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हैं।